नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरी बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी मिला-जुला रहा। हमने देखा बेस मेटल कोशिश तो काफी कर रहा है कि मार्केट उभर कर आए, बट अभी तक हमने देखा कि मार्केट में हाई लेवल पे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट में, जिसके चलते हायर साइड पे हम देख रहे हैं बार-बार में कॉपर, जिंक, एल्यूमीनियम, लेड, निकल इन सब में हम बार-बार में गिरावट आती हुई देख रहे हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर कॉपर में एक ब्रॉडर रेंज मार्केट बनता हुआ दिखाई दिया। ना 690 के नीचे प्राइजेस सस्टेन कर पा रहा है और ना ही प्राइजेस 710 के ऊपर जा पा रहा है। तो कुल मिला के ये हफ्ते में अभी तक हमने देखा 695 से 705 के बीच में कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो अब तक 220 का लेवल काफी मेंटेन था, बट अब कहीं ना कहीं प्राइजेस 220 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दिया। ये हफ्ते में हमने देखा 222 और 217 ये रेंज में ही जिंक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेड पहले से भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और ये हफ्ते में भी हमने देखा कि 188 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना ही 184 के नीचे सस्टेन कर रहा है। सबसे ज्यादा शॉकिंग जो था वो एल्यूमिनियम में था, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि एल्यूमिनियम के अंदर एक दबाव भी बना और प्राइस 201-20 तक का लेवल दिखाया, बट अब रिकवर करके 203 तक पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर बन रहा है। पूरे वेस्ट मेटल पैक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना। चाइना से हमने देखा कुछ डेटा पॉइंट्स अच्छे भी आए हैं। इवन चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बताया कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हम बेहद पूरी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट क्वार्टर थ्री के जो जीडीपी ग्रोथ है वो एस्टिमेट के अच्छे आए हैं। साथ में हमने देखा आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रही है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो 5% से ग्रो करेगी, लेकिन पिछली बार 5.2 का मानना था, जिसके चलते थोड़े से सेंटीमेंट खराब जरूर हुए हैं। कॉपर की अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो राइट नाउ कॉपर एलएमई पे इस वक्त अगर हम देखें तो 8000 के बिल्कुल नियर बाय ट्रेड कर रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि कॉपर की जो इन्वेंट्री है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दी, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा, बट 690 695 के नीचे प्राइजेस कंटिन्यू होल्ड नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल कॉपर मार्केट की अगर बात करें तो वो डेफिसिट रहेगा ये साल, जिसके चलते लोअर लेवल्स पे प्राइजेस को जरूर सपोर्ट मिल रहा है, बट डिमांड नहीं होने की वजह से प्राइजेस हायर लेवल पे सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर हमने काफी अच्छा फॉल बैक आते हुए देखा है। टाइमिंग प्रेशर बना हुआ है क्योंकि डिमांड मार्केट में पिकअप नहीं कर पा रही है। एल्यूमिनियम के अंदर भी रिसेंटली आउटपुट के अंदर बढ़ोतरी देखी है, जिसके चलते प्राइजेस में एक दबाव बना है। तो अगले हफ्ते के लिए अगर हम बात करें तो कॉपर के प्राइजेस के अंदर हमें लगता है 690 से लेकर 705 का ब्रॉडर रेंज रहेगा। जिंक के अंदर 216 से 222 का रेंज रहेगा। एल्यूमिनियम में नो डाउट एक बाउंड दिख रहा है जो 205 से 206 तक का लेवल टाइमिंग दिखा सकता है। ओवरऑल नजर रखिए डाटा पे। धन्यवाद।